अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। आज सुबह जब मैं उठ के आई तो कपड़े जो हैं वो वॉश होके इस तरह तारों पे डल चुके थे। तारें हम लोगों ने गैराज में ही मतलब जो है वो की हुई हैं, डिस्पोजेबल टाइप हैं। मतलब जब कपड़े वॉश होते हैं तो सुखाने होते हैं तो हम लोग इस तरह तारें बांध देते हैं, अदरवाइज़ इनको तो उठा के साइड कर देते हैं। और फिर जब किचन में आई तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जो है अपना व्लॉग भी साथ बनाऊं और जल्दी सी चाय भी बनाऊं। तो यहाँ पे मेरे व्लॉग का आगाज़ तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि कपड़ों से हुआ। फिर मैंने यहाँ पे एक फ्राई पैन लिया और सॉस पैन लिया। सॉस पैन में मैंने उसको थोड़ा सा खंगाला पानी से, उसके अंदर मैंने दूध डाला, उसके बाद मैंने पत्ती डाली, उसके बाद मैंने गुड़ डाला और मैंने अपनी बना ली चाय। अच्छा, मैं ना एक कैरेमल तरीके से भी बनाती हूँ। वो चाय इतनी लजीज इतनी टेस्टी बनती है, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इंशाल्लाह वो वाली वीडियो जो है ना आप लोगों को ज़रूर शो करवाऊँगी, ज़रूर दिखाऊँगी कि कैरेमल जो चाय है वो किस तरह से बनाई जाती है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं वो वाली चाय आप लोगों को बना के दिखाऊँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अच्छा, आज मैंने सोचा कि क्यों ना भिंडियाँ बनाई जाएँ, तो मेरी सासू माँ ने भिंडियाँ थोड़ी सी काट ली थी, बाकी फिर मैं उठा कर ली और बाकी मैंने खुद काटी। 2 प्याज इसमें काटेंगे, चीज़ें वहाँ से उठा के लाई। तो इसी के साथ मेरी चाय में जो है ना उबाल आना स्टार्ट हो गया था। यहाँ पे फिर मैंने अपनी चाय को एक तो उबाल आने दिया और इसके बाद फिर मैंने चूल्हा बंद किया और अपने कप में जो है वो चाय डाल ली। अच्छा, अब मेरी बेटी जो है ना अभी फ़िलहाल सुबह सो रही थी, तो इसीलिए मैं बड़े आराम इत्मीनान से ना सारे अपने काम कर रही थी। तो मैंने अपनी चाय डाली। इसके मुझे नाश्ते की कोई टेंशन नहीं थी, इसीलिए मैंने आराम सुकून से पहले अपना नाश्ता किया। 11:30 बजे मैं उठ के आई, जैसे कि आप लोगों ने टाइम देख ही लिया होगा। और केक रस मैंने देखे तो केक रस तो बिल्कुल 2-3 रह गए हुए थे। खैर मैं तो 2 यूज़ करती हूँ। फिर मुझे नायज़ा का भी ख्याल आया, तो खैर मैंने नाश्ते के बाद में आई तो मैंने फिर भिंडियाँ बनाना स्टार्ट की। मैं चिकन और भिंडी बना रही थी और इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, तो मैं अपने जो है ना दूसरे यूट्यूब चैनल पे इसको अपलोड करूँगी। आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिफरेंट स्टाइल से जो है ना ये रेसिपी रेडी हुई है जो मैंने बनाई, और खाने में भी बहुत टेस्टी, बहुत मज़े की थी। इंशाल्लाह आप लोगों को भी मज़ा आएगा जब आप मेरी रेसिपी से बनाएंगे तो। अच्छा, इसके बाद जो था फिर मैंने इसको ढक के रखा। खैर सारा प्रोसीजर जो है वो भिंडी बनाने का वो मैं करती रही। अब इस व्लॉग में तो मैं आपको नहीं बता सकती, बस आपको ये सिर्फ ये शो करवा रही हूँ कि मैंने आज भिंडी गोश्त बनाया था। भिंडी गोश्त नहीं, भिंडी चिकन यहाँ पे मेरा बन के बिल्कुल रेडी हो गया था। मसालेदार भिंडी चिकन था। और इसके बाद फिर मैंने जो है अपनी सासू माँ के लिए रोटी बनानी थी। दोपहर का टाइम था और यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी उनके लिए रोटी बनाई। और रोटी बना के थोड़ा सा आटा बच गया था, उस आटे को मैंने रख दिया फ्रिज में। यहाँ पे मैं रोटी बना, अच्छा बेलती जब मैं हूँ ना रोटी, तो मुझसे गुलाई में जो है वो प्रॉपर नहीं बेली जाती। जिस तरह अभी बेल रही हूँ गुलाई में हो रही है, लेकिन थोड़ी देर के बाद जो है ना इसकी गुलाई ख़त्म होना शुरू हो जाती है। मुझे समझ नहीं आती कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। आप लोगों के साथ भी अगर ऐसा होता है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर कोई टिप और ट्रिक है रोटी बेलने का तो प्लीज़ वो भी मुझे लाजमी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इसके बाद फिर मैंने रोटी बनाई। देखें गोल तो बिल्कुल नहीं बनी, कोशिश बहुत करती हूँ। तो फिर खैर मेरी यहाँ पे रोटी बन गई और फिर हम लोग तो सेकते हैं और कुछ लोग जो है ना इसको दबा के भी पकाते हैं। मुझे दबाई हुई रोटी बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो मुझे ऐसे फ़ील होता है जैसे कच्ची कच्ची सी है, सेक लेना तो बड़ी अच्छी अंदर तक आटा जो है ना वो पक जाता है। अच्छा, यहाँ पे ये देखिए मेरी आधी रोटी फूल गई थी और आधी नहीं फूली थी। तो कुछ लोग कहते हैं जी रोटी फूल जाए ना तो अगले बंदे को भूख लगती है, लेकिन ये सब मेरे ख्याल शिरकियाँ बातें होती हैं, इसलिए मैं यकीन नहीं करती। लेकिन आप लोगों ने लाजमी बताना कि वाकई ऐसा है कि नहीं। फिर आटा भी थोड़ा था, एक रोटी का आटा रह गया था, वो मैंने छोटी बाउल में डाल के फ्रिज में रख दिया था। और यहाँ पे मैंने सोचा कि आटा इतने गूंद लिया जाए। अच्छा, आटा गूंदना ना मुझे बहुत आसान लगता है। मैं आटे को ना बड़ी जल्दी से गूंद लेती हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने आटे को जल्दी से हल्का हल्का सा गूंद के ना इसको थोड़ी देर के लिए ना रेस्ट भी मैं लाजमी देती हूँ। तकरीबन 5 से 10 मिनट का रेस्ट तो लाजमी होता है। और उसके बाद फिर उसको ना अच्छी तरह मुक्कियाँ दे के उसको नरम मुलायम करके ना करती हूँ, ताकि उससे रोटी बड़ी अच्छी बड़ी मज़े की बनती है। अगर आप फ्रेश आटे से भी बनाएंगे ना, मतलब 10-15 मिनट के बाद रेस्ट देने के बाद बनाएंगे उसको, तो बड़ी अच्छी फुली हुई बड़ी प्यारी रोटी बनेगी। तो खैर यहाँ पे मैं आटा साथ कर रही थी और इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस तरह से बना रही थी आटे को।
जैसा कि आप देख रहे हैं, अब यहाँ पे मेरा आटा तकरीबन बन चुका है। इसको मैंने 5-7 मिनट रेस्ट देने के बाद दोबारा से इसको गूँध दिया था और गूँध के फिर मैंने फ्रिज में रख दिया। इतनी देर में ना मेरे हस्बैंड की कॉल आ गई कि जी अनाइज़ा उठ गई है। फिर अनाइज़ा उठ गई थी तो मैं उसको दूसरी वाली साइड से, जहाँ गेस्ट हाउस में हम लोग रह रहे हैं, वहाँ से उसको लेकर आई। और आते ही फिर सबसे पहले मैंने उसको फ्रेश किया, फ्रेश करके नहला धुला के उसके कपड़े चेंज किए। कपड़े चेंज करके मैंने उसको फिर उसके लिए नाश्ता बनाया। मैंने कहा चलिए जल्दी से जो है ना उसके लिए मैं चाय बना लूँ। और फिर यहाँ मैंने उसके लिए थोड़ी सी जो है ना चाय से ऐसे हल्की सी पत्ते वाली पत्ती और हल्का सा थोड़ा सा जो है ना वो गुड़ डाल के मैंने उसके लिए थोड़ी सी चाय बनाई। चाय बना के उसको केक रस में डिप करके मैंने वो दिया। और यहाँ पे बाल उसके भी कीले थे। और ये खिलाने के बाद फिर मेरी सासू माँ जो हैं वो कमरे में जो है वो कुरान पाक पढ़ी थी। और फिर मेरी छोटी सी प्यारी सी मानो भी जो है ना वो कुरान पाक की तरफ आ गई कि भाई मैं भी पढ़ूँगी। और फिर यहाँ पे थोड़ा ज़िद करने लग गई कि मुझे जी बाहर लेके जो इसको बाहर का बहुत ज़्यादा शौक़ है। फिर मैं वकार के जो है वो शूज़ खेड़ी पॉलिश कर रही थी तो अनाइज़ा भी आ गई कि जी मैं करूँगी। और फिर वो उसको मैंने ब्रश किया कि चलिए बाबा का जो है ना शूज़ पॉलिश करें। तो वो शूज़ पॉलिश करने के बजाय अपनी दादों के जो है ना सिल्वर कलर के शूज़ उसको पॉलिश करने लगी। फिर वहाँ से पॉलिश उठाने के लिए जा रही थी। फिर मैंने उसे मना किया कि नहीं पॉलिश उठाने की ज़रूरत नहीं है। फिर शाइनर ले आई थी, वो लगाया उसको और फिर मैंने उसे लेके रख दिया। फिर यहाँ पे टाइम 2:30 हो चुके थे और फिर मैं इसको सुलाने के लिए गेस्ट हाउस से लेकर वहाँ सुला के फिर शाम को जब वापस आई तो 6:30 का टाइम हो चुका था। 6:30 बजे मैं यूँ नमाज़ कुरान पाक पढ़ के वहाँ से जब आई तो हस्बैंड ने कुछ चीज़ें वगैरह भेजी हुई थी। तो इसमें नगेट्स थे, कबाब थे, गोला कबाब और फ़िश थी। और इसके अलावा केचप भेजी हुई थी जो कि अभी पैकिंग में ही थी। तो फिर मैंने ये चीज़ें जो है ना उठा के फ्रीज़र में रख दी कि बाहर ना पड़ी रहें। तो मुझे नहीं पता कब का भेजा हुआ था। तो खैर फिर ये चीज़ें मैंने उठा के अंदर रख दी फ्रीज़र में। और इसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलें आज ना सबसे पहले हम फ्रूट चाट बनाते हैं। तो फिर मैं फ्रूट चाट बनाने लगी। तो फिर मैंने देखा कि कौन कौन से फ्रूट हैं। तो मेरे पास जो है ना वो केले, सेब, अमरूद और अंगूर और अनार थे ये पड़े हुए। तो मैंने कहा चलें फ्रूट चाट बनाती हूँ। फ्रूट चाट के लिए मैंने चीज़ें ले लीं, पील ऑफ की है, सारे फ्रूट्स को कट किया और उसकी बड़ी मज़ेदार सी फ्रूट चाट बना ली। अगर आप इस फ्रूट चाट की रेसिपी देखना चाहते हैं और किस तरीके से मैंने बनाया तो आप मेरी दूसरे यूट्यूब चैनल में जाएँ और वहाँ पे इसकी रेसिपी देखें। बहुत मज़े के, हर बंदा जो भी मेरी फ्रूट चाट खाता है ना मेरे हाथ की, वो बहुत तारीफ़ करता है। बहुत डिफरेंट स्टाइल से, डिफरेंट तरीके से मैं बनाती हूँ। आप लोग भी जब मेरे तरीके से बनाएंगे ना तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। यहाँ पे फिर मैंने बड़ी सी परात ले ली थी क्योंकि छोटे से बाउल में पूरा नहीं आ रहा था सब कुछ। और फिर मैंने जी इसमें आप ये देख रहे होंगे कि मैं क्या क्या डाल रही हूँ। और अभी तो बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने इसके अंदर डाली थी और इतनी मज़े की, इतनी टेस्टी कि आप बाज़ार की चाट को बिल्कुल भूल जाएंगे, आप मेरे हाथ की चाट खाएंगे। खैर मैंने यहाँ पे चाट बनाई, चाट बना के मैंने टेस्ट किए बगैर इस तरह रख दी। फिर मेरी सासू माँ ने सबसे पहले ट्राई की, उन्हें बहुत पसंद आई। मेरी बहनों को बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है मेरे हाथ की फ्रूट चाट। तो बड़े यमी यमी सी मैं बनाती हूँ, बहुत टेस्टी सी, जूसी सी। और इंशाल्लाह आप भी मेरी इस रेसिपी से बनाएंगे ना तो आपके घर वाले भी आप लोगों के बहुत तारीफ़ें करेंगे। तो खैर उसके बाद फिर मैंने इसको बाउल में डाल के रख दिया। और फिर मैंने कहा चलें अब जल्दी से जो है ना वो रोटियाँ बना लें क्योंकि रात हो रही थी तो मुझे जल्दी जल्दी रोटियाँ बनानी होती हैं क्योंकि मेरी सासू माँ ने खाना खा के वॉक पे जाना होता है। फिर इतने में अबू जी आ जाते हैं, उनको खाना देना होता है। फिर उसके बाद वकार आ जाते हैं, फिर वकार को खाना देना होता है और फिर खुद भी खाना होता है, नाइज़ा को भी खिलाना होता है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा टाइम जो है ना मेरा फिर इन खिलाने पिलाने में ही सर्व हो जाता है। फिर ज़ाहिर है बर्तन लगाने टेबल पे, फिर बर्तन उठाने टेबल से, तो ये सब काम जो हैं डेफ़िनेटली ये भी काउंट होते हैं। खैर इसके बाद फिर मैंने जल्दी जल्दी फ्रिज से जो है ना वो आटा निकाला। पहले दोपहर का थोड़ा सा जो आटा पड़ा हुआ था बाउल में जो मैंने निकाल के रखा हुआ था तो उससे मैंने एक पेड़ा बनाया। और उसके बाद थोड़ा सा आटा बच गया था, फिर मैंने फ्रिज में जो दोपहर ही मैंने गूंद के रख दिया था सेट होने के लिए, फिर वो मैंने बाउल निकाला और उससे भी जो है ना मैंने आटा लिया और एक पेड़ा जो है मतलब मिक्स करके एक पहले वाला और ये वाला बना के फिर हमारी 5 रोटियां नाइट में बनती हैं। एक मेरी बनती है, एक मेरी सासू माँ की बनती है, एक अबू जी की बनती है और एक जो है वो एक नहीं सॉरी 2 वकार की बनती हैं। मैं 5 रोटियां रात को मतलब डेली बेसिस पे हमारी नाइट पे 5 रोटियां होती हैं अगर कोई गेस्ट ना आए तो आज कोई भी नहीं था घर पे तो इसीलिए 5 रोटियां बनी और फिर मैंने जल्दी जल्दी जो है ना वो पेड़े बना के रख लिए कि जल्दी से ना मैं रोटियां बना लूँ।
मैंने कहा जल्दी जल्दी से ना रोटियां बेल के जल्दी से रोटियां बनाऊं, तो फिर मैं यहाँ पे रोटियां बनाना स्टार्ट करती थी। और उसके बाद जब मेरी रोटियां बन गई थी तो फिर मेरी सासू माँ ने खा ली। रोटियां बनाती मेरे जो है ससुर जी वो भी आ गए थे, अबू जी, तो उनको मैंने जल्दी से खाना दिया, सासू माँ को दिया, मामा को खाना दिया। और इनको खाना देने के बाद फिर मैंने वकार का वेट किया, और जब वकार आए तो फिर वकार और मैंने खाना खाया। और खाना खा के सब कुछ फिर मैंने बर्तन समेटे जल्दी से, और अनाइज़ा को भी खाना खिलाया साथ। अनाइज़ा को फिर मैंने फ़्राइज़ भी बना के दिए। और रोटियों के बाद फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं थोड़े से जो है ना नगेट्स भी फ्राई कर लूँ, चने खा लेते हैं, क्योंकि भूख लग रही थी फिर भी बहुत ज़्यादा। माशाल्लाह सालन इतना मज़े का था, और मैंने अपने लिए एक ही रोटी बना ली थी, तो मुझे मज़ीद भूख लग रही थी, तो फिर मैंने सोचा साथ नगेट्स भी बना लूँ। मैंने यहाँ पे जो है वो जल्दी से सालन गर्म किया, रोटियाँ बनाते ही फिर सालन गर्म करते ही मामा और अप्पू जी को दिया। एक साइड पे भी मैंने जो है वो नगेट्स अपने लिए फ्राई करना स्टार्ट कर दिए और ऑयल डाला। इसके बाद मैंने नगेट्स डाले। नगेट्स बहुत मज़े के थे, बहुत टेस्टी थे। ये जो थे ना नगेट्स, ये होममेड कोई है जो घर में ही बनाते हैं और बना के वो सील करते हैं केजी के हिसाब से। तो ये 1 केजी का पैक था। आई डोंट नो कि कितने में था, खैर बहुत मज़े के थे, टेस्टी थे। तो फिर मैंने जल्दी से इनको फ्राई किया। फ्राई करके खाना शाना खा के हस्बैंड ने और मैंने, और फिर बड़े मज़े से ये खाया। नाइज़ा ने माशाल्लाह से खाई ये। और खाने के बाद मैंने कहा चलें हम जल्दी से जो है ना वो किचन भी समेट लूँ। तो फिर मैंने किचन भी समेट लिया सारा, और फिर थोड़े से बर्तन पड़े हुए थे, मैंने कहा चलें अब साथ ही बर्तन धोऊँ। हर चीज़ जो है वो आप लोगों को अब दिखानी भी तो है ना कि मैंने क्या क्या काम किया है। और साथ अभी तो मेरा नया स्टार्ट है व्लॉग का, तो इंशाल्लाह आगे आगे हर चीज़ जो है स्टेप बाय स्टेप कि मेरी डेली की रूटीन क्या होती है, कैसे होती है, किस तरह से, तो खैर ये सारा दिखाया करूँगी आपको। ये सब काम करने के बाद फिर हम लोग वॉक के लिए बाहर निकले। रात भी बहुत हो चुकी थी, तो अनाइज़ा भी सो नहीं रही थी, तो अनाइज़ा भी साथ अपने बाबा के जो है बाहर चली गई। मैंने सोचा कि चलें इनकी वीडियो बनाती हूँ। वकार जो है इसको घुमा फिरा रहे थे, भाग रहे थे आगे, और ये पीछे पीछे भाग रही थी, और एकदम से बल्कि ये नीचे भी गिर गई थी और इसके फेस पे चोट भी आ गई थी। तो यहाँ पे मैंने बंद कर दिया, उसको चुप करवाया, उसको रूम में लेकर आई। रात के 10:30 हो चुके थे, और उसके बाद फिर मैंने इसको थोड़े से कार्टून दिखाया, उसको सुला दिया। उसके बाद बस फिर हम गपशप लगाते हुए हम लोग भी फिर सो के, और इसी के साथ मेरा जो है व्लॉग एंड हुआ। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। इसी के साथ बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हर आने वाली वीडियोस आपको जल्द से जल्द रिसीव होती रहें। ज़ाहिर है गिरी थी, तो फिर मैंने जल्दी से इसके कपड़े भी चेंज करवाए। तो आप सबको फिर अल्लाह हाफिज़ मेरी तरफ़ से।